नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर विधानसभा परिसर में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोहन यादव ने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आदिवासी लोग भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। स्वर्गीय नरेश चंद्र जी मुख्यमंत्री के नाते से, यद्यपि उनकी कार्यकाल की अवधि छोटी रही है, लेकिन आज़ादी के पहले से सारंगढ़ रियासत के शासक और अपने बाद के आज़ादी के बाद रियासत के विलीनीकरण के बाद भी विधायक 2 बार लगातार रहे। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी, और हमारी जो परंपरा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो डाली है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनकी जयंती मनाना, ऐसे में आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के रहे हैं, उनको स्मरण करते हुए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आदिवासी अंचल के व्यक्ति भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पद पे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। स्टेट साइबर सेल के एसपी प्रणय नागवंशी ने फाइनेंशियली साइबर फ्रॉड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और गेमिंग फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं। इससे पहले किसी व्यक्ति से दोस्ती की जाती है, संबंध बढ़ाए जाते हैं, फिर उसे हाई रेट ऑफ रिटर्न के साथ पैसे निवेश करने का झांसा दिया जाता है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इस जाल में न फंसें। हमें मिलने वाली 60% शिकायतें हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम की होती हैं। हमने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और हम लोगों को इसके बारे में सावधान भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, लोगों से जुड़ने की बात करते हैं, उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट कराने के तरीके बताते हैं और झांसा देकर कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो इससे बचने की सलाह दी गई है। ये एक प्रकार से हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम है, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या जॉब फ्रॉड या गेमिंग फ्रॉड के दायरे में हम रखते हैं। और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में पहले एक दोस्ती की जाती है। दोस्ती में उस व्यक्ति के साथ जब भरोसा जीत लिया जाता है तो उसको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न के साथ में पैसे लगाने के लिए उसको बरगलाया जाता है या लालच दिया जाता है। चूंकि व्यक्ति उनकी दोस्ती में होता है, उनके भरोसे में होता है, तो व्यक्ति उसमें पैसे लगाने लगता है। शुरुआत में ये भी होता है कि कभी कभी उसको कुछ पैसे वापस अच्छे रेट ऑफ रिटर्न के साथ मिलते भी हैं, परंतु जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है वो अमाउंट की उसे लगता है कि अब मेरे पास में करोड़ों रुपए का मैं प्रॉफिट हो चुका है, और उसको बहुत लंबे समय बाद ये पता चलता है कि वो लाखों या करोड़ों रुपए एक फर्जी स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में गंवा चुका है। हमारा इसमें लोगों से ये कहना है कि ऐसे किसी भी तरीके के झांसे में ना आए। वो उन्हीं जो स्टॉक मार्केट के या इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं तो उसकी पहले क्रेडेंशियल्स हर हाल में जांच लें। उसके जो ऑथराइज्ड जो लोग हैं या जिनको की एफिलिएशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से, उन्हीं स्टॉक मार्केट में पैसे अपने लगाएं। अंबिकापुर में ब्राह्मण समाज और कश्यप समाज के बीच तनाव बढ़ गया है। प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप पर मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद कश्यप समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, जबकि कश्यप समाज ने इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है। संतोष कश्यप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कश्यप समाज ने चेतावनी दी है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस सड़कों पर उतर सकते हैं। वर्दी पे थाने से जब छुट्टी के दौरान वो घर जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी, और एक समाज के द्वारा और कुछ संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। जबकि संतोष कश्यप थाने से जब घर जा रहे थे उस समय वो वर्दी पर भी थे। पुलिस के साथ इस प्रकार से बीच रास्ते में मारपीट करना कोई भी समाज का व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी समाज, कानून से ऊपर कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम लोग एसपी साहब से मिलने हुए यहाँ पर आए हुए थे। एडिशनल साहब से चर्चा हुई है। हम लोगों ने मांग किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो
और जो संतोष कश्यप जो हमारे समाज के हैं, जो पुलिस प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है, इस जो उनके खिलाफ FIR की गई है, उस FIR को भी समाप्त किया जाए। उसके साथ ही जांच हो इस पूरे मामले में, और जो आरोपी, जो अधिवक्ता का पुत्र जो आरोपी है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वर्दी में पहने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट किया गया है, तो उनके खिलाफ भी शासकीय कार्य में बाधा सहित तमाम जो धाराएं लगती हैं उसके खिलाफ भी FIR में तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए, FIR दर्ज कर और उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और मैं हूँ प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप की वाइफ हूँ, और यहाँ हम जितने हैं यहाँ पे सब पुलिस परिवार से हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ घटना के बारे में। जब रात्रि में मेरे हस्बैंड थाना से ऑन ड्यूटी वर्दी में वो घर आ रहे थे, तो रास्ता रोक के उनके साथ गाली गलौज मारपीट किया जाता है, और उसी थाने में जाकर उन्हीं के विरुद्ध FIR दर्ज करवा लिया जाता है। फिर अगले दिन पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में उनके विरुद्ध उनकी छवि को खराब किया जाता है। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वकील साहब जो भी हैं, तिवारी अंकल जी अधिवक्ता है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं, शासकीय अधिवक्ता, आपने एक पुलिसकर्मी को आप पिछले कुछ दिनों पूर्व थाना गांधीनगर क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर के आज कश्यप समाज ने जो है ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में कुछ बातें उल्लेखित हैं। इस ज्ञापन के आधार पर जो है मामले की जो जांच है वो की जा रही है, और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया जाएगा। सर, जांच में क्या किस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, किस तरह से क्या देखते हैं? अभी तो जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो बातें उल्लेखित हैं उसके आधार पे भी जांच करवाएंगे। पूरे मामले में आरोप है कि सर एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। अभी तक तो जांच चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई एक पक्षी कार्यवाही की बात नहीं है। और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बुलेटिन में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी SIR कार्य की शुरुआत हो चुकी है। निर्वाचन मतदाता फॉर्म BLO के माध्यम से घर घर बांटे जा रहे हैं, साथ ही फॉर्म भरने का काम भी चल रहा है। ये काम 4 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और मंगोली के आगरा उच्चतर माध्यमिक स्कूल में जाकर हमारे संवाददाता ने BLO और सहायक कर्मचारियों और SIR कार्य की जानकारी ली। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं रजीत सिंह मुंगेली से, और आप देख रहे हैं NB नेशनल न्यूज चैनल। आज हम जो SIR का काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। मतदाताओं को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो इनकी सब समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है। ये जो सेक्टर लगा हुआ है अगर उत्तर माध्यमिक शाला मुंगेली में लगा हुआ है, जहाँ पे SIR का काम हो रहा है। इसके पहले बिहार में हुआ था, अब उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में SIR का काम शुरू हो गया है। आइए हम कुछ चर्चा करेंगे जो SIR का काम कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वो SIR के काम को किस तरीके से पूरा कर रहे हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पे स्वामी आत्मानंद दावपर मुंगेली में पदस्थ हूँ, और वर्तमान में BLO के काम में निर्वहन कर रहा हूँ 109A में। हम लोग यहाँ 2 BLO हैं, एक मैडम है, और मेरा काम है मैं ऑफलाइन फॉर्म को भर रहा हूँ। सर ऑनलाइन कर रहे हैं, अब ऑफलाइन भर रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत ये आई है जैसे कि C2 कैटेगरी है। C2 कैटेगरी में ये हो रहा है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 1987 के बाद और 2004 के पहले है, तो वो C2 में आ रहा है। उसमें ये है कि उनको अपना और अपने माता या पिता का वो बर्थ प्रूफ देना है। तो लोग जनरली अपना तो ले आ पा रहे हैं, बट माता या पिता का उन लोग कहीं ना कहीं मतलब नहीं ले आ पा रहे हैं, ऐसा दिक्कत हो रहा है ज्यादातर। तो इसका निराकरण ये है कि जैसे उनके दादा का है तो दादा के बिहाफ में उनको कर दे रहे हैं, तो उनका फिर उसमें आ जा रहा है, C2 कैटेगरी में बन जा रहा है। मतलब 2087 के बाद जिनका जन्म हुआ 1987 से पहले जिनका हुआ है, अच्छा, उनको केवल अपना वो चाहिए, अच्छा, लेकिन अच्छा, 87 के बाद 2004 के पहले हुआ है, हाँ, तो उनको अपने माता या पिता को भी देना पड़ेगा। अच्छा, माता पिता का भी देना पड़ेगा। 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 डॉक्यूमेंट है, एक स्वयं का, एक माता का, एक। उसके बाद अपन यहाँ मैडम भी बैठी हुई हैं जो भी BLO हैं, आप BLO हैं, हम इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे
कि किस प्रकार से एसआईआर के काम को यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 22 सालों के बाद हमारे देश में फिर से एसआईआर का काम शुरू हुआ है। इसके पहले बिहार में हुआ था और अब जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। मैडम, मैं आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम गायत्री मानिकपुर है। मैं भाग संख्या 109 की बीएलओ हूँ। अच्छा, आप बीएलओ हैं तो आपका तो पूरा काम, मतलब पूरी जवाबदारी आपके ऊपर है। पूरा फॉर्म चेक करना, उसके बाद उसमें साइन करना और हर चीजों को अपडेट करना। उसके बाद किसी भी मतदाता को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको उस तरीके से समझाना। तो इसमें आप कहाँ तक कैसे मतदाताओं को संतुष्ट कर पाते हैं? जी, उनके समस्या के हिसाब से उसका निराकरण करते हैं, जैसे उनका समस्या है। अब कई लोगों का क्या है, इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से इस वार्ड, ऐसा हो गया है। उनको देख के हमको बात करके भेजना पड़ता है। हाँ, और बाकी ऑनलाइन में तो वही थोड़ा सा सर्वर इशू रहता है, बाकी सब ठीक चल रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समस्या तो कुछ भी नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो जिसके वार्ड में है वो दूसरे वार्ड में चला गया है, तो थोड़ी इस प्रकार की समस्याएं का सामना इनको करना पड़ रहा है। लेकिन मतदाताओं को पूरी तरीके से संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का उद्देश्य यही है कि हर वह मतदाता जो मतदान का अधिकार रखता है, मतदाता सूची में नाम उसका जोड़ा जाए और अपने मतदान का वो अच्छे ढंग से उपयोग कर सके। मैं रजनीश सिंह, एनबी नेशनल न्यूज, मुंगेली। उधर मध्य प्रदेश में हवाई पर्यटन का नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राज्य के 70वें स्थापना दिवस पर पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया गया। ये सेवा 20 नवंबर से नियमित रूप से शुरू हो गई और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने अंतर्राज्यीय टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा को औपचारिक तौर से शुरू किया है। इस नई सेवा से प्रदेश के प्रमुख आध्यात्मिक, इको और वन्य जीव पर्यटन स्थलों को तेज और सुरक्षित हवाई संपर्क मिलेगा। खासतौर पर मंडला जिले का कान्हा नेशनल पार्क अब सीधे इस हेली सेवा से जुड़ चुका है, जिससे यहाँ के पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। इस सेवा से पर्यटकों को सस्ती दरों पर तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, जिससे पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पे पीएम श्री वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसमें मंडला की कान्हा नेशनल पार्क में भी आज यहाँ पे वायु सेवा के माध्यम से आज यहाँ पे ओला आई। और आप देख पा रहे होंगे कि इतना अच्छा यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है ग्वारा में। यहाँ पे आज ट्रायल के रूप में आज से शुभारंभ हुआ है। और यहाँ जबलपुर से कान्हा और कान्हा से बांधवगढ़, ये सभी जगह जिस तरीक़े से हमारे टूरिस्ट जबलपुर तक आते थे और जबलपुर से आकर के बाई रोड वो कान्हा जाते थे, काफ़ी लंबा 200 किलोमीटर के आसपास उनको सफ़र करनी पड़ती थी, पर ये बहुत ही सस्ता और समय बचने वाला ऐसा वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते हमारे सभी देश विदेश के सभी हमारे अंतर्राज्यीय सभी हमारे टूरिस्ट, हमारे जो पर्यटन के प्रेमी ऐसे भाई बहनें सब लोग आएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे कान्हा नेशनल पार्क में आकर के और वो लोग अपना समय बिताएंगे। उसके चलते जो इमरजेंसी में हमारे भैया बहनें मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये सभी भाई बहनें भी इसके माध्यम से भोपाल है, बांधवगढ़ है, ये यहाँ वहाँ जा सकते हैं। मंत्री जी, ये गायक जुबिन नौटियाल ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत में पहली बार कॉन्सर्ट की सीरीज मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और बाबा जी के आशीर्वाद से हमेशा भारत के साथ हैं। जुबिन की इस घोषणा ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है और उनका कहना है कि ये यात्रा उनके लिए खास अनुभव होगी। जुबिन नौटियाल का कदम भारतीय संगीत उद्योग में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। उज्जैन के महाकाल दर्शन के बाद जुबिन नौटियाल बोल रहे थे। दर्शन करने आया हूँ। हमारा इस वक्त इंडिया टूर शुरू होने वाला है। पहली बार मैं हिंदुस्तान में सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स करूँगा और इंदौर पहला शहर रहेगा। 14 दिसंबर हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट करने वाले हैं। बस महाकाल बाबा के दर्शन लेने और आशीर्वाद लेने आए थे कि अच्छी तरह से इस यात्रा में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है।
हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बाबा से आशीर्वाद, मुझे लगता है बाबा का आशीर्वाद पूरी तरह से पूरे देश के साथ है और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अब हिंदुस्तान नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है बहुत जल्दी और मुझे लगता है हमारे जितने हिंदुस्तान वासी हैं, जितने हिंदू हैं, जितने लोग यहाँ रहते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकता का एक बहुत बड़ा आप सबको ये कहना चाहूँगा कि एकत्र रहे और देश के बारे में पहले, देश पहले। उधर कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के मड़वाही ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ के आदिवासी बैगाओं के हितग्राहियों के लिए ये सपना अभी भी अधूरा है। 7-8 साल पहले शुरू हुई इस योजना के तहत पक्के मकान नहीं बन पाए। पूर्व सरपंच नरेंद्र दास मानिकपुरी द्वारा ठेका लेकर आदिवासी हितग्राहियों से आवास का पैसा ले लिया गया, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत जनपद पंचायत के सीईओ से भी की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के स्पष्ट सबूत सामने आ रहे हैं। तो क्या नाम है? गंगूराम। गंगूराम। कौन गाँव? मुड़वाही। मुड़वाही। ये आवास घर है? हाँ। कितना दिन हो गया है? ये 9 साल होते सर। 9 साल। हाँ। 9 साल में अभी तक के पूरा नहीं हो पाया? पूरा नहीं हुआ सर। कौन करा आदर्श काम ला? नरेंद्र दास। नरेंद्र कौन है? मानिकपुरी। नरेंद्र मानिकपुरी। हाँ। कौन है? ठेकेदारी दून सरपंच रही? नहीं, सरपंच रही सर। पहली सरपंच रही? हाँ। अच्छा, कतका निकाल के दे दे पैसा वाला? 80,000 सर। अब का बोलते अभी? बनवाहू चाहिए थे। बनवाहू चाहिए थे? तो कते बेर बनवाई सर? 10 साल में नहीं बन पाए? हाँ। कब बनवाई हो? का पता सर। ठीक। तोरे नाम से आवास है? हाँ। हैं? हाँ। के साल हो गए ला बनत? 9-10 साल हो गए सर। 9-10 साल हो गए। हाँ। कौन करवाए थे काम ला? अभी ठीक है, छोड़ दे। कौन है छोड़ी? नरेंद्र दास। नरेंद्र दास। सरपंच। हाँ। कतका पैसे दे दे सोला? 80,000। 80,000 देस? हाँ। अब का बोलते? हाँ, बनवाहू कहती थी। अब बचे सर, पूर्व घर अधूरे आने सरपंच। पूरा है। अच्छा, तोर का नाम है? हंसाराम। हंसाराम जी। कौन गाँव है? मुड़वाही। मुड़वाही जी। तो नहीं बना थे तो खर शिकायत उकायत करे कौन ला? करे तो सर बुलम जाके साहब मेरे थे। सीओ साहब मेरे? हाँ। तो क्या बोलत रहे सीओ साहब? देख लें तो हाँ, कुछ बाद रिपोर्ट करेंगे, बात का दिन बना के दे तो ठीक, नहीं तो खर पैसा ऑफिस करेंगे बताए बोली। हाँ, कौन ला बोली? तुम ला? हाँ। अब अभी तक नहीं करे? नहीं करे। कतका दिन हो गए शिकायत करे? महीना हो गया सर। उधर बलरामपुर जिले के 3 कप सिरप सप्लायर सरफराज अंसारी, राहुल गुप्ता और प्रवीण कश्यप को आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके कब्जे से 140 नग कप सिरप बरामद किए गए थे। ये गिरफ्तारियां बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में हुई, जहां पुलिस को मुखबिर ने जानकारी मिली कि सप्लायर बड़े पैमाने पर कप सिरप का कारोबार कर रहे थे। टीम ने घेराबंदी कर राहुल गुप्ता और सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 140 बोतलें कप सिरप की मिली हैं। आरोपियों ने बताया कि ये कप सिरप सप्लाई प्रवीण कश्यप ने की थी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश दिया। अब जिला सरगुजा की टीम बलरामपुर के नशे के सौदागरों पर कार्रवाई में जुट गई है। रामानुजगंज में बीते दिनों नशे के लत के चलते दो युवाओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद आबकारी उड़नदस्ता के टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। आज भी कार्रवाई क्या हुआ, किस प्रकार से किए? आज आबकारी उड़नदस्ता टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 कप सिरप के सप्लायर को गिरफ्तार कर आज जेल दाखिल किया जा रहा है। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि पलटन घाट क्षेत्र में सरफराज अंसारी एवं राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति जो हैं वो कप सिरप का सप्लाई करने वाले हैं। उन दोनों को घेराबंदी करके पकड़ा गया और उन दोनों के ही बयान पर कि वो दोनों जो है वार्ड क्रमांक 3 निवासी प्रवीण कश्यप से माल खरीदे थे, तो उन दोनों आरोपियों के द्वारा ही बकाया पैसा देने के नाम पे प्रवीण कश्यप को बुलाया गया और उसको भी मौके से गिरफ्तार करके आज एनडीपीएस न्यायालय में पेश करके उन तीनों को जेल दाखिल किया गया। बस्तर में समावेशी शिक्षा के तहत आयोजित विशेष आकलन शिविर ने दिव्यांग छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। इस शिविर में पहली कक्षा से 12वीं तक के 82 दिव्यांग छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया और उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में स्वास्थ्य जांच, यूडीआईडी पंजीयन, फिजियोथेरेपी, मोतियाबिंद जांच और सहायक उपकरण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गईं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने छात्रों का परीक्षण किया और उन्हें जरूरी चिकित्सा सहायता दी।
इस पहल ने छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए कई नए अवसर खोल दिए हैं। शिविर का आयोजन दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे समुदाय ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार की पहलें दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती रही हैं। कुमार त्यागी और समावेशी शिक्षा प्रभारी हूँ और दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत योजना चल रही है उसमें आज विकासखंड बस्तर में दिव्यांग आकलन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 114 बच्चे उपस्थित हुए और 7980 बच्चों का सर्टिफिकेट जारी हो गया है। इस जैसे कि बस्तर विकासखंड में 400 यूडाइस के अंतर्गत जो 408 बच्चे यूडाइस में दर्ज हुए हैं, लगभग 300 बच्चों का सर्टिफिकेट बन चुका है और कुछ बच्चे बचे हैं, उनको फिर आगामी जो उस कैंप लगेंगे उसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। सर्टिफिकेशन का फायदा इसलिए है कि समग्र योजना शिक्षा योजना के अंतर्गत बच्चों को मार्गदर्शन भत्ता मिलता है और परिवहन भत्ता मिलता है। बालिकाओं के लिए शिष्या, जो दिव्यांग बालिकाएं होती हैं उनके लिए शिष्यवृत्ति है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से इन बच्चों को जब सर्टिफिकेट बन जाता है तो इन बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल जाता है।